माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। ओलंपियाड परीक्षा कक्षा 6 से 8 की तैयारी हेतु विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की तैयारी हेतु दिए गए हैं। उनके सही जवाब क्या होंगे देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस की तैयारी करके हम अपने ओलंपियाड परीक्षा विज्ञान विषय से संबंधित तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। तो लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। वह कौन सा राज्य है जहां चारों ओर से रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2। ट्राली या लकड़ी का झूला किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुली या गिरनी। प्रश्न क्रमांक 3। पानी को पार करने के लिए सीमेंट और लोहे की सरिया से बना रास्ता कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुल। ऐसे जानवर, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छिपकली। प्रश्न क्रमांक 5। पंखे जैसे कानों वाला जानवर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। प्रश्न क्रमांक नंबर 6। ऐसे जानवर जिसके शरीर में बाल नहीं होते, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। प्रश्न क्रमांक 7। वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रों में। प्रश्न क्रमांक 8। जिस जानवर के कानों पर बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे देते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। प्रश्न क्रमांक नंबर 9। हमारे शरीर में सुनने का काम करने कौन सा संवेदन अंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कान। प्रश्न क्रमांक नंबर 10। जिस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैंस। प्रश्न क्रमांक 11। हाथी एक दिन में लगभग खालिस्तान घंटे सोते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 से 4 घंटे। प्रश्न क्रमांक 12। हाथी एक झुंड में रहते हैं, हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुजुर्ग हथनी। प्रश्न क्रमांक नंबर 13। इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चींटी। प्रश्न क्रमांक 14। हाथी के बच्चे झुंड में साल खालिस्तान साल तक रहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 से 15 वर्ष। अब प्रश्न क्रमांक 15। कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंट, घोड़ा। 116। अपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उसकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखे होगा, बताइए वो कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भैंस बगुला। प्रश्न क्रमांक नंबर 17। सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा हाथों को किस में रखता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिटारा। प्रश्न क्रमांक नंबर 18। पौधे हमें देते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक नंबर 19। राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाया जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम आती है, जिसका सही आंसर है खेजड़ी। खेजड़ी का पौधा, ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक नंबर 20।
प्रश्न क्रमांक नंबर 20, राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ली पड़ा क्योंकि? यहाँ पे प्रश्न क्रमांक इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वहाँ खेजड़ी के बहुत अधिक पेड़ थे। प्रश्न क्रमांक नंबर 21, खेजड़ी के पेड़ को काटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनीता ने। प्रश्न क्रमांक नंबर 22, आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न क्रमांक नंबर 23, जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता और गांव वाले पेड़ से लिपट गए क्योंकि? वे पेड़ से प्यार करते थे, वे पेड़ के बहुत ध्यान रखते थे, वे पेड़ का महत्व जानते थे। इनका सभी आंसर सही, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक नंबर 24, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते, किसने कहा था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृता ने। प्रश्न क्रमांक नंबर 25, मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय होता है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 26, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल अंडे देती है। प्रश्न क्रमांक नंबर 27, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खी को वह रस होने का पता चलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी के नाचने पर। प्रश्न क्रमांक नंबर नेक्स्ट 28, प्रश्न नंबर 28 में दिया गया है, लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फरवरी। प्रश्न क्रमांक नंबर 29, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी। प्रश्न क्रमांक नंबर 30, जहां प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। प्रश्न क्रमांक नंबर 31, ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहचान होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीला कोट और पैंट। प्रश्न क्रमांक नंबर 32, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार की दिखाई देती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। प्रश्न क्रमांक नंबर 33, जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए आप अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, और किताबें और मैगनीज। प्रश्न क्रमांक नंबर 34, रेलगाड़ी में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए देखी। प्रश्न क्रमांक नंबर 33, जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए आप अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किताबें और मैगजीन। प्रश्न क्रमांक नंबर 34, रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्वेशन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 35, जहां जहां ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेलवे स्टेशन। प्रश्न क्रमांक नंबर 36, मड़गांव राज्य में है, तो मड़गांव राज्य में ऑप्शन नंबर सी गोवा स्थित है। रेलगाड़ी के रास्ते में नदियां आने पर वहां कहाँ से गुजरती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुल से। प्रश्न क्रमांक नंबर 38, कोयला और बिजली से चलने वाला साधन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी। प्रश्न क्रमांक नंबर 39, ऐसे फल जिसका पानी पिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारियल। प्रश्न क्रमांक नंबर 40, केरल राज्य में केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। प्रश्न क्रमांक नंबर 41, गोवा में के मैदान में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहाँ से गुजर रही थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरंग। प्रश्न क्रमांक 43, रेलवे समय सारणी से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर है ट्रेनों के मार्ग, ए नंबर मार्गों, ट्रेन के मार्ग, बी नंबर प्रत्येक ट्रेन पर आवागमन के समय, और सी मार्ग के स्टेशनों की जानकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 44, फेरी एक संसाधन है, तो इसका सही जवाब है जल परिवहन। प्रश्न क्रमांक नंबर 45, पीएनआर का पूरा नाम है, तो प्रश्न क्रमांक नंबर 45 का सही जवाब है आंसर नंबर ए, पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। प्रश्न क्रमांक नंबर 46, रेलवे टिकट से हमें जानकारी प्राप्त होती या मिलती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रश्न क्रमांक नंबर 47, ओमना ट्रेन के लंबे सफर के बाद वलियमा के घर पहुंची, वलीमा कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ की माँ को। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक नंबर 48, आपको आपको यात्रा करते समय कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑटो रिक्शा। प्रश्न क्रमांक नंबर 49, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक नंबर 50, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड है, उसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म प्रमाण पत्र।